नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनों के साथ होंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है, दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी। अब जिसके कातिल ने 7 टुकड़ों में काट करके एक कार्टून बॉक्स में भर करके बैग में सलीके से पैक किया हुआ था। लाश के टुकड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो लाश किसी लड़की की है। लेकिन शुरुआती छानबीन में ना तो मरने वाली का कोई पता चला, ना ही उसकी कोई पहचान हो सकी और ना ही उसके कातिलों का कोई भी सुराग मिल सका। फिर अचानक कार्टून बॉक्स पर लिखे कुछ शब्द पुलिस को दिखाई दिखाई दिए। वहीं इस केस के पहले सुराग भी बने। इस कहानी की शुरुआत कूड़े के ढेर में मिले एक कार्टून बॉक्स और उस और एक बैग के साथ हुई थी। जब दोनों को खोल करके देखा गया तो उसमें से 7 टुकड़ों में कटी एक लड़की की लाश मिली। खैर, पहचान के लिए कोई निशानी भी नहीं थी। सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी थी? किसने एक जीते जागते इंसान को 7 टुकड़ों में बांट दिया था? जो 7 टुकड़ों में जो तब्दील हुई थी और जो कूड़े के ढेर तक पहुंची थी, वो लड़की थी तो वो कौन थी? अब पुलिस के पास कुछ प्रूफ कुछ कोई पहचान नहीं थी, कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन खैर तफ्तीश करनी थी तो पुलिस ने की। अब 21 जून 2018 को सुबह 8:30 बजे सरिता विहार जैसे घने रिहायशी इलाके से सटे एक कूड़े घर में लोगों की निगाह 2 ऐसी चीजों पर पड़ी जो आमतौर पर कचरे के ढेर में नहीं होती। और ये थी एक बड़ा सा बैग और बैग के पास एक पैक्ड कार्टून बॉक्स। लेकिन सिर्फ इन 2 चीजों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि इनसे आती हुई बदबू भी लोगों को परेशान कर रही थी और उससे लोगों का माथा ठनका और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। अगले चंद मिनटों में दिल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, लेकिन बैग और बॉक्स को खंगालते ही पुलिस वालों के कदम ठिठक गए। उस कार्टून बॉक्स में एक लड़की की लाश थी, वो भी 7 अलग-अलग टुकड़ों में। हाथ, पैर, सिर, गर्दन सब अलग-अलग थे। पुलिस ने लाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस तरह से लाश 7 अलग-अलग टुकड़ों में काटकर बैग और कार्टून बॉक्स में भरकर निपटाया गया था, उससे ये तो साफ था कि मामला कत्ल का है। लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी? कहाँ कहाँ की रहने वाली थी? उसका कत्ल किसने किया? लाश के इतने टुकड़े किन हालात में किए गए? ये सभी सवाल अभी अनसुलझे थे। पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब जानने और कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करनी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर बैग और कार्टून की पूरी कहानी बताने के बावजूद भी मरने वाली लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी। यहाँ तक कि लड़की ने जो कपड़े पहने थे, पुलिस ने आसपास के लोगों को वो कपड़े भी दिखाए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब आसपास के जो इलाके में के तमाम गुमशुदगी के लोगों की जो लिस्ट थी वो निकाली गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस कोशिश में कई दिन भी निकल गए। खैर, इसी बीच पुलिस ने जो तफ्तीश के दौरान पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे उसे उम्मीद होने लगी कि शायद इससे मरने वाली का कोई सुराग मिल जाए। कातिलों ने जिस कार्टून बॉक्स में लाश के टुकड़े भरकर फेंके थे, उस पर एक कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था। पुलिस ने सोचा कि शायद इस पते से ही कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद फौरन पुलिस की एक टीम गुरुग्राम के उस कुरियर कंपनी के दफ्तर जा पहुंची और वहां उसने कंपनी के अफसरों को कार्टून बॉक्स की कुछ तस्वीरें दिखाई और इत्तेफाक से कुरियर वाले ने बॉक्स की पहचान भी कर ली और बताया कि इस तरह के बड़े बॉक्स में उनके एक कस्टमर ने यूएई से पार्सल बुक कराया था। कस्टमर का नाम था जावेद अख्तर। अब पुलिस कुरियर वाले के बताए हुए पते पर सीधे जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंची। यहाँ जावेद ना सिर्फ पुलिस को मिल गया, जबकि उसने कार्टून बॉक्स की तस्वीर भी पहचान ली। उसने बताया कि उसने 3 साल पहले ऐसे कई कार्टून बॉक्स में यूएई से कुछ जरूरत की चीजें मंगवाई थी। इनमें से कुछ बॉक्स जहां उसने अपनी नौकरानी को भी दे दिए थे, वहीं कुछ बॉक्स दिल्ली के उसके शाहीन बाग वाले घर में रखवाए थे।
शाहीन-बाग के उस मकान में कुछ लड़के किराए पर रहते थे। अब जैसे ही पुलिस ने शाहीन-बाग का नाम सुना तो थोड़ा-सा उनकी कुछ उम्मीद और बढ़ी। ख़ैर इससे पहले पुलिस उस नौकरानी के पास भी गई, लेकिन वहाँ पे उसे बॉक्स वो मिल गए थे। अब दिल्ली पुलिस ने की सारी उम्मीदें शाहीन-बाग वाले मकान पे थी और दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ से सीधा रुख शाहीन-बाग के उस मकान की तरफ किया। अब जो भी सुराग उसे मिलना था वो सब यहीं से मिलना था। पुलिस की टीम जावेद अख्तर की नौकरानी के पास पहुँची थी तो वहाँ पे ख़ैर उसे खाली बॉक्स मिल ही गए थे। तो अब पुलिस जब जावेद अख्तर के शाहीन-बाग स्थित घर पे पहुँची तो वहाँ ताला लगा हुआ था। उस मकान में साजिद अली अंसारी नाम का शख्स अपनी बीवी के साथ रह रहा था, जो पेशे से इंजीनियर था। लिहाजा इससे पुलिस का शक साजिद अली पर और भी गहरा गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से साजिद के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि उसने वहां लोगों से कहा है कि वो घर खाली करके कहीं और जा रहा है। अब पुलिस को तलाश थी साजिद अली अंसारी की। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं और आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। अब पकड़े जाने के बाद साजिद ने कत्ल की जो कहानी पुलिस को बताई वो काफी चौंका देने वाली थी। साजिद अली ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि 7 टुकड़ों में जिस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी जूही की थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। झगड़े की 2 वजह थी, एक तो उसका किसी दूसरी लड़की के साथ में प्रेम संबंध और दूसरा उसकी बेरोजगारी। अब घर में होने वाले रोज-रोज के झगड़े से साजिद तंग आ चुका था उस और ऊपर से काम को लेके वो परेशान था। इसी के चलते उसने एक खौफनाक साजिश रची। प्लान के तहत उसने 20-21 जून की रात को अपनी पत्नी की सोते हुए में गला दबा करके हत्या कर दी। अब घर में जूही की लाश पड़ी थी, मगर सवाल ये कि लाश को कैसे और कहाँ पे ठिकाना लगाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने भाई इश्तियाक को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और उसे सारी कहानी सुनाई। ख़ैर इसके बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की एक खूनी तरकीब निकाली। उन दोनों भाइयों ने साथ मिलकर जूही की लाश के 7 टुकड़े कर डाले। उसके जिस्म को अलग-अलग टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन में पैक किया गया। फिर वहाँ पहले से रखे जावेद के मंगवाए हुए एक कार्टून बॉक्स को उठा करके उसमें लाश के तमाम टुकड़ों को भर दिया गया। इसके बाद मौका देखकर दोनों भाई सरिता विहार के पास एक कूड़ेदान तक पहुंचे और लाश से भरा बॉक्स वहां पे फेंक कर फरार हो गए। दोनों मिलकर जूही की लाश को 7 टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगा चुके थे। पूरा घर भी उन्होंने साफ कर दिया था, खून के निशान भी मिटा दिए थे और कपड़ों को भी ठिकाने लगा दिया गया था। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हें लग रहा था कि वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस पार्सल बॉक्स ने उसकी खूनी साजिश को बेनकाब कर दिया और अब हत्या के जो आरोपी है वो अब जेल में बंद है। तो ये बड़ा ही खौफनाक ये जो भी ये हत्याकांड था। उसने अपनी जूही जो उसकी बीवी थी और वो खैर उससे भी उसने लव मैरिज की थी और बाद में जिसके साथ उसने जीने मरने की कभी कसमें खाई होंगी, इसके साथ उसने लव मैरिज की, शादी की और उससे कई सारे वादे भी किए होंगे और उसकी सोते वक्त खुद अपने ही हाथों से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और एक और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पहले से ही उसकी लाइफ में आ चुकी थी। खैर फिलहाल अब उसे वो जगह मिल चुकी है जहाँ पे उसकी जगह होनी चाहिए थी, सलाखों के पीछे, जो अक्सर करके ऐसे लोगों की असली जगह होती है। ऐसे दरिंदों की जेल के पीछे ही कहीं ना कहीं असली वजह होती है। खैर मेरा इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी के बारे में कुछ गलत बोलना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने का था। समाज में जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और कहीं ना कहीं लोग ऐसी चीजों से दूर रहें और अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नई क्राइम स्टोरी में, किसी सच्ची घटना में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।